नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। बहुत सी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप आ गए हैं जिन्होंने ये ड्रोन्स डिलीवर करने भी शुरू कर दिए हैं। उन्हें ऑर्डर भी मिल चुके हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। लेकिन अब दोस्तों इंडिया अपने किरण MK2 एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, उसे भी अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर बदल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर फरवरी मंथ के अंदर HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत ये फैसला किया गया कि ये दोनों जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, स्पेशली दोस्तों अनमैन्ड सिस्टम, स्वार्म टेक्नोलॉजी और स्पेस सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इसके अंदर नई रिसर्च करने के लिए। हालांकि दोस्तों ड्रोन्स के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत ही लेट हो चुका है, या कहें कि इसने शुरुआत भी बहुत लेट की थी। रुस्तम ड्रोन की ही बात की जाए तो कोई नया नहीं है, लेकिन इंडिया ने 80s के अंदर इसे शुरू किया था और वो अभी भी काम चल रहा है। हालांकि इसके अंदर अभी हमें सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है और रुस्तम 1 सर्विस के अंदर आ भी गया है अगर हम आर्मी की बात करें। और इसके अलावा इंडिया MQ-9 रीपर ड्रोन भी लीज पर ले चुका है, स्पेशली चाइना की गतिविधियों को देखते हुए। लेकिन अब इंडिया इसके ऊपर बहुत आगे बढ़ रहा है। और अब दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो किरण MK2 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, इसे अब कैट्स OMCA यानी ऑप्टिकली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर बदलने का काम किया जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो। और इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर, जो कि दोस्तों एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं HAL के साथ में, और साथ ही न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भी वे काम करते आ रहे हैं। वे दोस्तों बता रहे हैं कि किरण MK2 को अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर बदला जा रहा है। और दोस्तों अभी इसके टेस्ट चल रहे हैं। ये आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। और दोस्तों सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि MiG-21 और MiG-27 को भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से गुजारा जा सकता है, यानी कि उन्हें भी अनमैन्ड व्हीकल के अंदर बदला जा सकता है। और दोस्तों HAL ने अपना जो कैट्स प्रोजेक्ट यानी कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम दिखाया था, जिसमें कई तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे, उन्हीं का हिस्सा बन सकता है किरण MK2 का अनमैन्ड वर्जन। और दोस्तों इंडिया को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है, पिछले 2 सालों के अंदर हमने देखा है चाइना के साथ में हमारा विवाद बढ़ा है और अब वह CH-5 रेनबो ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि दोस्तों एक कॉम्बैट ड्रोन होगा, CH-4 का आगे का वर्जन होगा। ऐसे में इंडिया को आने वाले 10 सालों में कम से कम 5000 UAV की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों चाइना का सोरिंग ड्रैगन एक UAV है, जिसे 2006 के अंदर पहली बार जुहुई एयर शो के अंदर दिखाया गया था। 2016 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और 2 साल पहले ताइवान की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि ये US के एक वारशिप के लिए सर्विलियंस करता भी दिखाई दिया। इसके अलावा चाइना का सी ईगल एक UAV है, जिसे जापान ने पकड़ा था। ये भी सर्विलियंस कर रहा था ईस्ट चाइना सी के अंदर। तो चाइना के पास ऐसे बहुत सी चीजें हैं। वहीं इंडिया कैट्स वॉरियर के अलावा प्रोजेक्ट चीता भी शुरू कर रहा है। इसके तहत दोस्तों हमारे जो अभी हेरोन ड्रोन है या अन्य ड्रोन है, उन्हें अटैक ड्रोन के अंदर बदला जाएगा, यानी कि दोस्तों कॉम्बैट ड्रोन बनाया जाएगा, उनके साथ में वेपन ऐड किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया भी अब पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे पास न तो ड्रोन्स की कमी होगी और ना ही कॉम्बैट ड्रोन की, और इनकी टेक्नोलॉजी भी हमारी खुद की डेवलप की गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।